साथियों नमस्कार। टेक लीगल एक्सप्लोर चैनल पर मैं राजेंद्र शाह एडवोकेट आप लोगों का स्वागत करता हूं। साथियों आज का वीडियो बहुत ही गंभीर समस्याओं के ऊपर मैं बनाने जा रहा हूं। आज का वीडियो मैं सरकार के मंशा के ऊपर बनाने जा रहा हूं। आखिर सरकार की मंशा क्या है, सेबी की मंशा क्या है। सेबी की मंशा तो हम सब लोग देख चुके हैं, विगत 10 सालों से देख रहे हैं। लेकिन सरकार की मंशा क्या है? क्या सरकार वाकई में निवेशकों का भुगतान दिलाना चाहती है या सिर्फ सरकार किसी तरह से लिंगा नारायण करके, लेट लतीफी करके समय पास करना चाहती है? इसके बारे में मैं आज आप लोगों के सामने कुछ महत्वपूर्ण तथ्य रखना चाहता हूं, जिससे आप स्पष्ट समझ जाएंगे कि सरकार का मंशा क्या है। साथियों सबसे पहला प्रश्न है 5,000 करोड़ से 10 करोड़ निवेशकों का भुगतान। अब सोचिए साथियों, यह भी एक जुमला से कम नहीं है। 5,000 करोड़ रुपए अब भुगतान करना है 10,000 करोड़ के निवेशकों का। 10,000 करोड़ निवेशकों का भुगतान कितना करना है? जैसा कि सरकार खुद लोकसभा में जवाब, राज्यसभा में, लोकसभा में सांसद महोदय के द्वारा पूछे गए प्रश्नों का जवाब दिया है कि लगभग 86,000 करोड़ रुपए सहारा निवेशकों के सहारा इंडिया में जमा है, सहारा सोसाइटियों में जमा है 86,000 करोड़ रुपए। अब सोचिए 86,000 करोड़ रुपए तो मूलधन हो गया, उसका अगर हम दुगना भी मान लेते हैं तो 1,72,000 करोड़ होगा। अब 1,72,000 करोड़ का भुगतान सिर्फ 5,000 करोड़ रुपए में कैसे हो पाएगा? माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने तो आदेश दे दिया कि आप 10 करोड़ निवेशकों का भुगतान करें, लेकिन उसके आगे पीछे आंकड़ा माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने नहीं देखा, या माननीय सर्वोच्च न्यायालय को आंकड़ा प्रस्तुत नहीं किया गया। यह आंकड़ा प्रस्तुत सेबी के द्वारा करना चाहिए था, क्योंकि सेबी ने ट्रांसफर पिटीशन लगाया था, ये सीआरसी ने लगाया था, तो सीआरसी को आंकड़ा प्रस्तुत करना चाहिए था कि लगभग 12-14 करोड़ निवेशक हैं, जिन निवेशकों ने लगभग 86,000 करोड़ रुपया निवेश किया है, जिनका लगभग 1,72,000 करोड़ का भुगतान करना है। तो जब 1,72,000 करोड़ रुपए का भुगतान करना है तो महज 5,000 करोड़ रुपया ट्रांसफर करने का क्या मतलब है? साथियों इन सब तथ्यों पर देखने के बाद इसके अलावा एक तथ्य और बहुत मजबूत है। यह ऑर्डर हुआ मार्च में। अब सोचिए, मार्च बीत गया, अप्रैल बीत गया, मई बीत गया, अब जून बीतने की बारी है। आज 20 तारीख है, यानी जून भी बीतने के ही कगार पर है, यानी 4-4 महीने बीत गए। अभी तक रोड मैप नहीं बना सरकार का, अभी तक एक नोटिफिकेशन नहीं आया सरकार का, अभी तक ये नहीं बता पाए कि कितने लोगों का भुगतान होगा, कितने राशि तक का भुगतान होगा, किन निवेशकों का भुगतान होगा, जिनकी मैच्योरिटी पूछ गई है सिर्फ उनका भुगतान करेंगे या सबका भुगतान करेंगे। इसके संबंध में भी कोई नोटिफिकेशन, कोई गाइडलाइन, कुछ भी समाचार न तो सीआरसी के द्वारा, न सेबी के द्वारा और न ही सरकार के द्वारा दिया गया, जिससे स्पष्ट हो रहा है यह सिर्फ और सिर्फ जुमला है और यह वोट की राजनीति है। क्योंकि चुनाव नजदीक है, 2024 में चुनाव है और 2024 जनवरी में कहें या कि हम 2024 क्या 23 ही माने, क्योंकि सरकार सोच रही है कि हम 24 के पहले ही लोकसभा का चुनाव करा दें, माने कार्यकाल के पहले ही लोकसभा का चुनाव करा दें। तो यह मान के चलिए कि यह पूरी तरह से वोट बैंक की राजनीति है। क्योंकि वोट बैंक की राजनीति से आप अभी देख रहे हैं किस तरह से हमारे मध्य प्रदेश में ही 1,000 रुपया बहना योजना के द्वारा सारे महिलाओं के खाते में 1,000 डाला गया। उसमें क्राइटेरिया तो बनी है कि जिनके पास 5 एकड़ से अधिक जमीन हो, या जो एम्प्लॉइज हों, या जिनके पास 1 लाख रुपए या 2.5 लाख रुपए, 2.5 लाख रुपए से अधिक का इनकम हो, उनको यह इस स्कीम का लाभ नहीं मिलेगा। लेकिन इसको देखने वाला कोई नहीं है। सभी महिलाओं को 1,000 रुपए मिलेगा, चाहे उनका आय कितना भी हो, चाहे उनके पास जमीन कितना भी हो। तो यह कुल मिला के सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक की राजनीति है। वोट बैंक की राजनीति सरकार करना चाहती है, लेकिन अब हम निवेशकों को सजग होना पड़ेगा और इस जुमले को, इस वोट बैंक की राजनीति को हमें बखूबी समझना पड़ेगा।
यह इतना दिन डिले हुआ। डिले होने का कारण क्या है? क्योंकि सरकार का यह परम कर्तव्य है कि हम अपने देश के नागरिकों को उनकी सारी समस्याओं, जो भी समस्याएं होती हैं, उन समस्याओं का निजात दिलाएं, उनसे उनकी सुरक्षा करें, उनके पास कोई ठग न हो सके, कोई छल न हो सके, कोई उनको सता न सके। इन सब के लिए सरकार को कानून बनाना चाहिए, कानून का पालन कराना चाहिए। जो भी जनता जिस भी परेशानी में हो उसका निराकरण तत्काल सरकार का करना परम कर्तव्य है। लेकिन सरकार 10 वर्षों से कुंभकर्ण की नींद सोती रही। अब जब हम निवेशकों का आंदोलन, धरना प्रदर्शन थोड़ा तेज हुआ, तब उसको लगा कि अब तो मामला गड़बड़ है, अब कुछ न कुछ करना पड़ेगा। तो तत्काल आनन फानन में ट्रांसफर पिटीशन लगाया गया। ट्रांसफर पिटीशन लगा के और आवेदन प्रस्तुत किया गया कि 5,000 करोड़ रुपया जो सेबी में निष्क्रिय पड़ा है। अरे 5,000 करोड़ रुपए से क्या होगा? अगर 5,000 करोड़ रुपए को आप डिवाइडेड करेंगे 12-14 करोड़ में से, तो एक निवेशक के खाते में मुश्किल से 50 से 100 रुपए आएंगे। तो 50 से 100 रुपए आप भुगतान करके क्या साबित करना चाहते हैं? आप अगर ऑर्डर किए होते तो यह कह सकते थे कि 24,000 करोड़ रुपए जो भी जमा है संपूर्ण राशि सीआरसी को दिया जाए। इसके अलावा जैसे जैसे राशि घटती है सरकार उस राशि की व्यवस्था करेगी और संपूर्ण निवेशकों का भुगतान होगा। सारे निवेशकों का भुगतान करने की जिम्मेदारी सरकार के ऊपर है। अगर इस तरह का आश्वासन या इस तरह का घोषणा सरकार के द्वारा की जाती, तब हम मान सकते थे कि नहीं, सरकार की नीति और मंशा, नियत और मंशा सरकार की ठीक है। सरकार चाहती है कि निवेशकों का भुगतान हो, क्योंकि सरकार के पास असीमित पावर है। सरकार के पास इतना पावर है कि वो सहारा के सारे संपत्तियों को सीज कर सकती है। जब सारी संपत्ति सहारा के सरकार के अंडर में है और जान रही है सरकार कि सहारा की जो संपत्ति है वो कई गुना है, जैसे 1,72,000 करोड़ का भुगतान करना है और 3 लाख करोड़ का तो आपका एम्बे वैली है अकेले। तो जब उसके पास प्रॉपर्टी है तो उस प्रॉपर्टी को कब्जा में लेके सरकार क्यों नहीं भुगतान दिलाने का प्रयास करती? सरकार उस प्रॉपर्टी को बेच के फिर अपना वसूली करती, नीलामी करती। लेकिन सरकार की मंशा नहीं है। सरकार ये चाहती है कि हम किसी तरह से चुनाव जीत जाएं, फिर हम 5 साल तक ऐश करेंगे, फिर वही 5 साल तक जो भी निवेशक रोना रोते रहें, अपना दौड़ भाग आंदोलन धरना प्रदर्शन करते रहें। 5 साल हमारा फिर बीत जाएगा, फिर 5 साल के बाद वही जुमला फेंक देंगे, रेवड़ी फेंक देंगे कि 5,000 करोड़ फिर बांटेंगे, फिर देंगे, या हमारी सरकार बनाओ, हमारी सरकार आती है तब हम भुगतान कराएंगे। तो अब इस जुमलेबाजी में हम निवेशकों को नहीं आना है। अब हम लोगों को निश्चित दृढ़ संकल्प होके हमें इस मांग को दृढ़ता के साथ सरकार के पास रखना है कि आप हमारे निवेशकों के एक एक निवेशकों का पाई पाई ब्याज जोड़ के भुगतान करें। अन्यथा अगर भुगतान नहीं करते हैं तो हम लोग जितने भी निवेशक हैं, सारे निवेशक, जो भी सरकार जिम्मेदार है। अब चूंकि सरकार ये चूंकि मामला देशव्यापी है, एक या दो राज्य का मामला तो है नहीं। जब मामला देशव्यापी है तो निश्चित रूप से देश की जो सरकार है यानी केंद्र सरकार इसमें जिम्मेदार है। तो हम केंद्र सरकार को ही इसमें दोषी मानेंगे और केंद्र सरकार का ही हम विरोध करेंगे। और विरोध ये नहीं करेंगे कि हम मत का बहिष्कार करेंगे। हम निवेशक, सारे निवेशक जितने भी हैं, कार्यकर्ता हो गए, कर्मचारी हो गए या निवेशकों के परिवार हो गए, सारे लोग हम ये प्रण करेंगे, यह संकल्प करेंगे कि हम लोगों का गाढ़ी मेहनत की कमाई, खून पसीने की कमाई आज डूब रही है और डुबाने वाला सिर्फ और सिर्फ सरकार है। इसलिए हम इस सरकार को कदापि वोट नहीं देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। यह हम लोगों को करना पड़ेगा, क्योंकि हमें जैसा जानकारी मिला कि 22 तारीख को छतरपुर में रैली का अनुमति मिल गया है। जन आंदोलन मोर्चा जो बनाए हैं, संस्था बनाए हैं, उनका हम तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं। उनको हम तहे दिल से आशीर्वाद देते हैं कि आप लोगों ने बहुत ही अच्छा प्रयास किया और आप लोग इसी तरह से रैली एक जगह नहीं, छतरपुर में कीजिए, भोपाल में कीजिए, इंदौर में कीजिए, बड़े बड़े महानगरों में कीजिए। और वहां पे अब हम सब निवेशकों का कर्तव्य बनता है, हम सभी निवेशक एकजुट होकर सरकार को अपनी ताकत का एहसास कराएं और सरकार हम लोगों को ताकत के आगे झुकने, नतमस्तक होने के लिए तैयार हो। हम सिर्फ मध्य प्रदेश की बात नहीं कर रहे हैं, हम मध्य प्रदेश में भी विरोध करेंगे, राजस्थान में भी विरोध करेंगे, छत्तीसगढ़ में भी विरोध करेंगे और तेलंगाना में भी विरोध करेंगे, जहां अभी रिसेंटली 4
राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और जैसे ही विधानसभा चुनाव संपन्न होता है, लोकसभा की पारी आती है, तो हम लोगों का यह कार्य लोकसभा के चुनाव तक जारी रहेगा। नहीं तो सरकार तत्काल जो नींद में सो रही है, कुंभकर्ण की नींद, वो अपने नींद से उठे और हम निवेशकों का भुगतान दिलाने के लिए, 100% भुगतान दिलाने के लिए तत्काल नोटिफिकेशन जारी करे। और ये 5,000 करोड़ रुपया नहीं, तत्काल आवेदन लगाए कि 24,000 करोड़ रुपया जो भी जमा है उस राशि को तत्काल सीआरसी को दें। आप चाहे सीआरसी के माध्यम से बंटवाएं, चाहे सेबी के माध्यम से बंटवाएं, चाहे आप किसी के माध्यम से बंटवाएं, उससे हमको मतलब नहीं है, हमारा पैसा मिलना चाहिए। हमारा सिर्फ मुख्य उद्देश्य है हमारा पैसा मिलना चाहिए। साथियों, इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वीडियो को विराम देता हूं, मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। लेकिन मैं आप लोगों से निवेदन भी करता हूं कि आप लोग इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि यह वीडियो जिसमें इसका जो संदेश है वो संदेश सरकार के नुमाइंदों तक पहुंचे, ताकि सरकार की नींद, जो कुंभकर्ण की नींद सोई है, उसके नींद में थोड़ा हलचल पैदा हो और इस पर विचार करने के लिए वह प्रेरित हो। साथियों, इसी बातों के साथ मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।